नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। 4 दिन के इस सत्र में सिर्फ 4 बैठकें ही होंगी। सत्र शुरू होने में अभी समय है, लेकिन इसकी अवधि को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सत्र की अवधि को नाकाफी बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की है। विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी हम बैठकें रख रहे हैं, ये बड़ी बात है। चर्चा के लिए 4 दिन कम नहीं है। सरकार सभी विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या वाकई ये अवधि कम है या फिर इसे कम रखा गया है? बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा। कोरोना संक्रमण काल के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 25 से 28 अगस्त तक विधानसभा में चर्चा की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। वहीं बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। संभावना यह भी है कि सदन में केवल प्रश्न करने वाले विधायक और जवाब देने वाले मंत्री ही उपस्थित रहेंगे। मॉनसून सत्र शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन इसकी अवधि को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 4 दिन के सत्र को कोरम पूरा करने और महज खानापूर्ति बताया है और नाकाफी बताते हुए इसे 10 दिन तक बढ़ाने की मांग की है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी ट्वीट कर सत्र की अवधि को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए। हालांकि विपक्ष की मांग और आरोपों पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए सत्र की अवधि को पर्याप्त बताया। 4 दिन के 5 दिन के सत्र में 1 दिन तो आपके निकल जाएंगे आपके श्रद्धांजलि में, और उसके बाद बचे 3 दिन। तो इस 3 दिन के सत्र में ना कोई विषय आ पाएंगे। केवल कोरम पूर्ति के लिए ये सत्र बुलाए गए हैं। इसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि इसकी अवधि को बढ़ाई जाए। वो तो विधानसभा देख भी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में थी, 4-5 दिन से अधिक की बैठक होती नहीं थी पावर सत्र में। कोरोना काल में भी हम बैठक रख रहे हैं और 4 दिन की चर्चा करा रहे हैं, तो कोई कम नहीं। सत्र शुरू होने से पहले ही अवधि को लेकर विपक्ष का आक्रामक रुख ये बताता है कि वो इस बार विधानसभा में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के कारण विपक्ष केवल वर्चुअल वर्ड तक ही सीमित रहने को मजबूर था। जाहिर है इस बार का मॉनसून सत्र गोबर खरीदी, धान का बोनस, तेंदुपत्ते का भुगतान, राज्य में बढ़ते आपराधिक मामले, गायों की मौत, गौठान, कोरोना काल में सरकार के कामकाज को लेकर हंगामेदार रहेगा, ये तो तय है। अब देखना होगा कि विपक्ष की तैयारियों के हिसाब से उसके हमले होते हैं या नहीं। वहीं मॉनसून सत्र और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष कितना तैयार है, ये सत्र का पहला दिन ही बताएगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए, आप सभी जानते हैं विधानसभा का सत्र जो होता है, उस सत्र के अंदर सरकार के कामकाज को रखा जाता है, समीक्षा होती है, जो पुराने कामकाज हैं, योजनाएं हैं, उनको लेकर सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न लगाए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, बैठकें होती हैं। लेकिन ये पहले भी होती आई हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ एक सवाल ये है कि इसे याद दिलाया गया है कि आपके समय सत्र कितना हुआ करता था। हमने तो कोरोना काल में भी 4 दिन का सत्र रखा है, 4 बैठकें हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा करना है, या फिर कोरम का डर नहीं है, कोरोना का डर है। विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष क्या सोच रहा है, और सरकार की क्या मंशा है, इस पर भी बातचीत करते हैं। अमरजीत भगत साहब, कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है अमर जी आपका। छत्तीसगढ़ के ही पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू साहब, वो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं भगत साहब आप ही से जानना चाहूँगा, पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर जी, आप जानते हैं, और काफ़ी तीखा व्यंग्य करते हैं, ये भी आप जानते होंगे। एक सवाल उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दागा है कि नेता प्रतिपक्ष और अजय चंद्राकर जी ये सवाल कर रहे हैं
कि आखिर ये सत्र इतना छोटा क्यों रखा जा रहा है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को जवाब देना है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विधायकों के प्रश्न लगे हुए हैं। अब पहला दिन आपका चला जाएगा श्रद्धांजलि में, बाकी बचे आपके 3 दिन। कैसे आप संतुष्ट कर पाएंगे विपक्ष को, या विपक्ष के संतुष्टि की फिलहाल अभी चिंता नहीं है, अभी कोरोना की चिंता है, या इसके बीच में थोड़ी सी राजनीति है? देखिए, मानसून सत्र हमेशा से छोटा होता है और इस बार भी जो मानसून सत्र जो बुलाया गया है कोरोना काल में भी, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है कि 25 अगस्त से 28 अगस्त तक के 4 दिन का विधानसभा सत्र रहेगा। इसमें माननीय सदस्य प्रश्न भी लगाएंगे और माननीय मंत्रीगण उसका उत्तर भी सरकार की तरफ से देंगे। इस 4 दिन के सत्र में प्रथम 3 दिवस जो है वो विधि विधायी कार्य के लिए और शासकीय कार्य के लिए रखा गया है। अंतिम दिन अशासकीय कार्य भी होंगे जी। तो इस प्रकार से इसका सभी लोगों के लिए जो काम, जो प्रश्न लगाने वालों के लिए और सरकार की तरफ से उत्तर देने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। जो साथी, चाहे वो चंद्राकर जी हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हो, जिन्होंने प्रश्न खड़ा करने का कोशिश किया है, उनको बताना चाहता हूं कि हमेशा से मानसून सत्र संक्षिप्त रहता है और मुख्य रूप से कृषि कार्य से संबंधित जो भी किसानों के लिए खाद है, बीज है, या कहीं पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या किसानों के लिए दिक्कत है, इस संदर्भ में चर्चा के लिए आहूत की जाती है। और पिछली सरकार भी 15 साल तक सरकार में रही, उनके बारे में भी आपको जानकारी हो। 2014 में 21 जुलाई से 25 जुलाई तक यानी 5 दिन, 2015 में 20 से 25 जुलाई तक यानी 5 दिन, 2017 में 1 अगस्त से 3 अगस्त तक यानी 4 दिन, और 2008 में जो जुलाई से 6 जुलाई तक 5 दिन। कभी भी 4-5 दिन से ज्यादा आपने इस सरकार के तमाम मानसून सत्र की पूरी स्टडी कर रखी थी। आपको लगा कि अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने 4 दिन का सत्र क्यों रखा, तो आपके पास पूरा जो है डेटा तैयार है। चलिए इसी डेटा पर मैं रुख कर लेता हूं चंद्रशेखर साहू साहब का। नहीं तो हमारे विपक्ष के मित्र जब पूछेंगे तो उनके सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, उनको संतुष्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनकी संतुष्टि आपने इसी में रख दी कि जितने में उन्होंने आपको संतुष्ट किया था उससे कोरोना काल में कुछ ज्यादा ही दिया आपने। चलिए साहू साहब क्या कहेंगे आपके? जी पंड्या जी, विषय केवल किसी को तुष्ट करने का, संतुष्ट करने का नहीं है। विषय है पावर सत्र में जो नीतिगत विषय है और विधि विधायी कार्य है वो ठीक से कंडक्ट हो, उसमें सदस्यों की पूरी भागीदारी हो। और जैसे कि स्वयं माननीय मंत्री जी श्रीमान अमरजीत भगत जी कह रहे थे कि इसमें हमारा जो खरीफ सत्र का और खरीफ सत्र से जो जुड़े हुए हमारे किसानों के सवाल हैं, उससे जुड़ी हुई बातें हैं, उनको भी पूरी चर्चा करने का अवसर है। एक तो आप स्वयं सचिवालय, विधानसभा सचिवालय की रिपोर्ट मंगा सकते हैं। 2008 में मैं स्वयं सदस्य था और बल्कि पोर्टफोलियो में था, मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में वहां बैठा था। उसमें 2008 में जुलाई में 7 दिन का सत्र था। वो 2 दिन भले किसी कारण नहीं हो पाया, इस वजह से 5 दिन का वर्किंग पीरियड रहा। ऐसे ही जो और आंकड़े हुए हैं, आपके 2017 के भी आंकड़े हैं, उसमें जो वर्किंग पीरियड है उसका आंकड़े आपने दिया है। टोटल जो सत्र आहूत हुआ था वो 7 दिन से कभी कम नहीं हुआ। 7 दिवसीय सत्र में पहले इस तरह की समस्या भी नहीं आई थी, इस तरह की भयंकर बीमारी भी नहीं थी। ठीक है, मैं इस बात को समझ रहा हूं, ये चुनौतीपूर्ण समय है और इसमें हम जब पूरे देश में और पूरी दुनिया में वर्चुअल डायलॉग को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे समय में सत्र का
और आहूत होना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन आपके पास यदि नीतिगत विषय है और विधि विधायी कार्य है तो आप इतना छोटी अवधि क्यों कर रहे हैं? आपके बिहार बहस से क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल वो आपको स्पेस क्यों देंगे साहब? ये भी तो सोचिए। और हमारे और चंद्रशेखर जी साहब वो आपको स्पेस क्यों देंगे? कई मुद्दे, तेंदुपत्ता, गोबर, निश्चित रूप से, साथ ही साथ जो लोगों से अभी गायों की मौत हुई है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, ज्वलंत मुद्दे बहुत सारे हैं, आपको स्पेस क्यों देंगे वो? और पंड्या जी, मैं यदि आपको अर्ज करूं कि अभी आपको स्थगन के कई विषय हैं, जो मौतें हुई है गायों की एक स्थान पर, वहां पर मेरपार बाजार में, दूसरे और भी कई विषय आया है। बहुत सारे तात्कालिक विषय उस समय भी आ जाता है जब सत्र के अवधि में लोगों की घटनाएं होती है और लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि हम पर्याप्त है और पहले कम हुआ था, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जस्टिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है उसकी एक अपनी परंपरा रही है, उस परंपरा को भी पालन करने माफी चाहूंगा, उसकी परंपरा भी हमने देखी है। कई बार गांधी जी के पास आकर धरना देना पड़ा, कई वो परंपराएं भी याद होंगी सर आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। सर चलिए मैं भगत साहब के पास चलता हूँ। सर एक भगत जी जो कह रहे थे, और अच्छी बात है, भगत जी आने वाले समय में संसदीय कार्य मंत्री बने, हमारी शुभकामना है, क्योंकि वो अच्छे पार्लियामेंटियन भी हैं। हमने उनके साथ विधानसभा में शेयर किया। सर फिलहाल तो वो विपक्ष को जवाब देने के लिए अच्छे सरकार के प्रवक्ता के तौर पर भी बैठे हैं। उनको वो एक प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकते जी, क्योंकि आज की स्थितियों में, आज की परिस्थितियों में आपको बहुत सारे विषय पर बात करनी। सर आपने जो बात कही उसी के जी भगत साहब कहिए। मैं ये बोल रहा था कि जो चंद्रशेखर साहू जी जो माननीय कृषि मंत्री भी रहे हैं, वो भी विधानसभा में साथ में रहे हैं। उनको मैंने बताया कि 2017 में 4 दिन का, 2015 में 5 दिन का, 2014 में 5 दिन का और 2018 में 5 दिन का। 5 दिन 4 दिन से ज़्यादा सत्र रहा नहीं है, और ऐसे समय में हम सत्र बुला रहे हैं जब कोरोना का कहर है और किसानों के लिए जो इस समय चर्चा जरूरी है, कृषि कार्य के लिए, विधि विधायी कार्य के लिए, शासकीय कार्य के लिए, सभी के लिए हम अवसर दे रहे हैं। आप में और हमारे में केवल एक अंतर है साहू जी, आपके और हमारे में एक अंतर है। हम सत्र बुला रहे हैं विधि विधायी कार्य के लिए, किसानी कार्य में चर्चा करने के लिए, आवश्यक यहाँ पर शासकीय काम निपटाने के लिए। और आप थोड़ा सा चले जाए थोड़ा सा पीछे, तो मध्य प्रदेश में आपने सत्र बुलाया कोरोना काल में केवल सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए। आप कोशिश करते हैं कोरोना काल में राजस्थान में सरकार बनाने और बिगाड़ने का। तो आपका जो उद्देश्य, आपके जो कह रहे हैं बात में दम नहीं है, तर्क संगत नहीं है। हम बुलाते हैं लोकहित के लिए और विधि विधायी कार्य के लिए, शासकीय कार्य के लिए, अशासकीय कार्य के लिए, और आप बुलाते हैं सब विध्वंसक कार्य के लिए। फिलहाल मैं आप ही से शुरू करूंगा। चंद्रशेखर साहू साहब, आप कह रहे थे कि आपको मौका मिले, पूरा 1 मिनट है आपके पास। सवाल ये कि क्या आपको पूरी तरह हो हल्ला करने का मौका नहीं मिलेगा, या वाकई कुछ तर्कसंगत चीजें थी जिसका जवाब चाहते थे आप? नहीं, बिल्कुल तर्कसंगत चीज है पंड्या जी। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर पे मार्च और अप्रैल में कोरोना की क्या स्थिति थी और आज क्या है। आपको क्वारंटाइन सेंटर में कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोग पीड़ित और भयभीत हैं। आपके एक्शन से कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो रहा है। ये क्या, ये सदन में चर्चा का विषय नहीं हो सकता? इस पर क्या बहस नहीं होनी चाहिए? ये तो बहुत सबसे तात्कालिक विषय है। आपके हेल्थ सेक्टर में आपने क्या किया है? आपकी हेल्थ मंत्री जो मिनिस्टर साहब हैं वो खुद ही पीड़ित है, सुनता हूं मैं। आपके और उसके बीच में तालमेल है कि नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन ये कहीं भी युक्ति संगत नहीं है कि आप सत्र की अवधि को इतना कम कर दें। और जैसे भगत साहब बता रहे थे
ये जो जिक्र कर रहे थे वो जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र किया उन्होंने, 7 दिन का हुआ है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं दोबारा उस पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कोरोना के स्थिति से निपटने के लिए और आने वाली हमारी चुनौतियां हैं उनको सामना करने के लिए आपकी रणनीति क्या है, इसका खुलासा करने की जरूरत आज है, ताकि आप लोगों को विश्वास दिला सकें। ये संकट का जो दौर है उसमें जितना जल्दी जितना ज्यादा आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं। एक सवाल सर मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ विषय पर सर, पूरे जनता के साथ है, मुझे लगता है सर आप हमेशा से ईमानदारी से जवाब देते रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे सर, चंद्रशेखर साहू साहब, भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी, इतना मैं कहना चाहता हूं। और अभी 5 अगस्त को राम मंदिर का भी मुद्दा है, हम उस पर भी जिक्र करना चाहिए। आपको सत्र आ रहा है कि ये रिलेवेंट टॉपिक है। और जो राजस्थान की बात कही गई है हमारे भगत जी के द्वारा, वो कहीं भी युक्ति संगत नहीं है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा का अलग रिकॉर्ड है सर, मेरी आवाज सुन रही है? आपको रुक रहा हूं 1 मिनट के लिए। वो विषय अलग है और उसको आप यदि आप जोड़ते हैं तो फिर उसकी अलग बात करवा लीजिए, उसके लिए भी हम तैयार हैं, पूरा हम तैयारी के साथ आपके साथ बैठेंगे। मैं ईमानदारी से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप हमेशा से तर्क संगत बात करते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। मेरा आपसे एक यही निवेदन है, आप ईमानदारी से कह दीजिए कि अगर सत्र का समय अगर बड़ा होता तो सीधे पास 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 नहीं होता, या फिर वहां अंदर वाकई तर्क संगत बहस होती, अंदर बहस होती, आप लोग नाराज होते, बायकॉट करते और बाहर प्रदर्शन करते, चर्चा कहां होती है? अब आप सोच लीजिए, क्या कोरोना पर आप चर्चा करने के लिए तैयार थे तो क्या लगता है आपको कि आपको पूरी तरह सरकार का समर्थन मिलता है? इस पर मैं पूछूंगा भगत साहब से, क्या भगत साहब आप पूरा समर्थन करने की बात करेंगे? अगर ये 4 दिन है, 4 दिन के अंदर कोरोना को लेकर, सेंटर्स को लेकर, साथ ही साथ गायों की मौत को लेकर, लोगों की मौत को लेकर, गौठान को लेकर, रोका छेका को लेकर, क्या लगता है आपको कि क्या विपक्ष सवाल नहीं पूछता? इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा भाई? ये तो बर्निंग टॉपिक है, ये तो दिन भर की चर्चा एक विषय पर। भगत साहब, ये हमारा निवेदन, पहले भी पूछता, आज भी पूछ सकता है जी। मैं बोल रहा हूं कि विपक्ष के लिए तो रास्ता हमेशा खुला है, पहले भी पूछ सकता था, आज भी पूछ सकता है। लेकिन मैं इनको माननीय चंद्रशेखर साहू जी को बताना चाहता हूं कि संक्षिप्त सत्र बुलाने का मुख्य कारण है कि इस बार जो है कोरोना का कहर है और विश्वव्यापी इस बीमारी से सभी को बचना है। भगत साहब, आपकी बात को मैं यहाँ रोकूंगा, एक सेकंड की जरा रुकिए। आपने 4 दिवसीय सत्र बुलाया, 4 बैठकें हैं सत्र के, विधानसभा की आपने अधिसूचना जारी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन बराबर कर रहे हैं, जो जवाब देगा और जिसने सवाल लगाया वही वहां है, तो फिर जब सारी चीजें अनुकूल है तो फिर डर किस बात का? फिर तो 1-2 दिन आगे बढ़ सकता है। जी नहीं, इसमें देखिए हम किस परिस्थिति में हम सत्र बुला रहे हैं, उस परिस्थिति को भी आप देखिए। आप देखेंगे कि एक तरफ लॉकडाउन की स्थिति है, संक्रमण रोकने के लिए तमाम तरह की एडवाइजरी जारी हुई है, और इसके बाद भी हम प्रदेश में किसानों से जुड़ी हुई जो समस्या है उसको उठाने के लिए, विधायी कार्य के लिए, शासकीय कार्य के लिए, सभी के लिए हम समय दे रहे हैं, और विपक्ष को भी प्रश्न लगाने के लिए उसमें उत्तर पाने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। उसके बाद तो आप धीरे-धीरे कंट्रोल कर ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, हम आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, बिस्तर बढ़ रहे हैं, बेड बढ़ाने की बात हो रही है, जांच के लिए लैब बढ़ाने की बात हो रही है, उस पर तो आप काम कर ही रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं कि विषय इस विषम परिस्थिति में भी सत्र बुलाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। अगर इसमें सब काम हो रहे हैं, सर, ये विषम परिस्थिति में सत्र बुलाने का चैलेंज आपका नहीं है, ये तो चैलेंज विपक्ष के लिए है। विपक्ष को सत्र छोड़ करके बाहर भागने के लिए और तमाम प्रकार का जो ड्रामा करना है उसके लिए विपक्ष के लिए समय कम पड़ेगा। साहू साहब, आप उनकी तरफ उनका जवाब लेने दीजिए। कामगार लोग और छोटे छोटे व्यवसायी लोग, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग, रोज अपना रोजमर्रा के जो जिनकी जीविका उससे जुड़ी हुई है, उनके स्थिति लॉकडाउन में कैसी बन रही है आपको अंदाज तो है ही मेरे ख्याल से। अब नहीं है तो मैं बताने को तैयार हूं आपको। पंड्या जी, एक प्रमुख कारण बता दीजिए सर कि ये कारण है इसलिए सत्र छोटा है, या फिर उसके अलग अलग डायमेंशन से वो सरकार बताना नहीं चाहती? देखिए
देखिए इसमें प्रमुख कारण है सर ये सवाल संक्रमण को रोकना है। ये सवाल अमरजीत भगत साहब से माफी चाहूंगा, बचाना है, इसलिए संक्षिप्त सत्र भी बुलाना है। और सरकार पलायन करना चाहती है। सर आप जवाब दीजिए, शायद साहू साहब तक पूरी आवाज नहीं जा रही। सर आप भगत साहब आप अपना पक्ष रख दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि इस समय जो वर्तमान जो परिस्थिति के जन्य एक कारण है कि कोरोना का सब तरफ संक्रमण बढ़ा हुआ है। इस बीच में हम काफी एहतियात बरतते हुए सत्र को संक्षिप्त सत्र बुला रहे हैं और इसमें सभी विधि विधायी कार्य और शासकीय अशासकीय कार्य सभी होंगे और सभी पक्ष और विपक्ष सभी लोगों को अवसर मिलेगा, जहां पर विपक्ष प्रश्न पूछेगा और सरकार उत्तर देगा। तो मैं सोचता हूं कि जो 4 दिन का जो सत्र है वो अपने आप पर्याप्त है। सर एक 10 सेकंड का आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा, सिर्फ 10 सेकंड का। अजय चंद्राकर जी ने एक ट्वीट किया, उसका जरा जवाब दे दीजिएगा। सरकार के पास कोई नीतिगत विषय नहीं है, ना ही कोई विधि विधायी कार्य है, अर्थात वैचारिक शून्य, दायित्व विहीन और बेरोजगार। यदि सरकार के पास रोजगार है तो रेत, शराब, गोबर रोका छेका और इसके लिए शायद सत्र की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड है सर आपके पास। भगत साहब देखिए अब अजय चंद्राकर जी का परिवेश अब ग्रामीण परिवेश छोड़ करके शहरी बाबू हो गए हैं। इनको ना तो किसानी काम से मतलब है, ना तो जो गौपालक है उनसे मतलब है, ना जो लोगों को गोबर बेच करके जो पैसा मिलेगा उससे मतलब है। अब इनका पूरा जो शैली है पूरा शहरी बाबू का हो गया है। ये आरोप कुछ भी मरे, लेकिन इनके आरोप में धार नहीं है। सत्र के दौरान पता चलेगा कि सत्र है, लेकिन 4 दिन में ला रहे हैं, एक दिन किस विषय पे उत्तर चाह रहे हैं। एक दिन आपको श्रद्धांजलि में बीत जाए, लेकिन बाकी जो 3 दिन बचे हैं इसमें अगर विपक्ष के सवालों का जवाब दे दिया जाए तो शायद इस सत्र को बुलाने की जो जरूरत पड़ी है, या फिर ये कहें कि ये केवल कोरम पूरा होकर ना ले जाए, वाकई विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।